हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हैं। कौन कौन चाहता है सरकारों से मुक्त होने चाहिए मंदिर? तिरुपति बालाजी के एक मंदिर से वहां की सरकार, मैं सभी आचार्य चरणों को सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं, तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार, अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी और फिर हमारी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेंगी, फिर गौ माता हर जगह मंदिर में सेवाएं तो होंगी, उनकी सेवा की जाएगी। दूसरा, हर मंदिर के पैसे से गुरुकुलम बनाए जाएंगे, जहां गीता भी पढ़ाई जाएगी, जहां रामायण भी पढ़ाई जाएगी और जहां पर कंप्यूटर की पढ़ाई भी की जाएगी। ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम बनाए जाएं। तीसरा, औषधालय। औषधालय आजकल देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, तो नर की सेवा नारायण की संपत्ति से हो सके, बड़े से बड़ी बीमारियों का इलाज भगवान के मंदिर में जो औषधालय हो उनमें हो सके, उस धन का प्रयोग ऐसे होना चाहिए। अरे अभी हमारी सरकारें, चलो मान लो योगी जी की सरकार, अभी उत्तर प्रदेश में 27 में फिर चुनाव है, फिर क्या होगा? अगर कुछ इधर उधर हुआ तो क्या होगा? केरल में तो हमारी सरकार नहीं, कर्नाटक में तो हमारी सरकार नहीं है, वहां क्या हो रहा है? 34,000 मंदिर सरकार के अंडर में है। 180 करोड़ रुपए मुसलमानों को दे दिए गए, 80 करोड़ रुपए क्रिश्चियनों को दे दिए गए, मंदिरों का पैसा दिया गया। ITI से निकालो। और ये हिंदू तमाशा देखेगा क्या? यही पैसा अगर हमारे बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए लगा दिया गया होता, गौ माता के लिए लगा दिया होता, और जिनके पास धन नहीं है, जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर ले, उनको दे दिया गया होता, तो हमारे सनातन का उत्थान होता, हमारा सनातन आगे बढ़ता। मैं फिर कह रहा हूं, सनातनियों, कथा तो हर दिन सुनते हो, शायद ये कुंभ कथा के माध्यम से सनातन बोर्ड रूपी अमृत निकालने का आ गया है। आप एक बार इकट्ठे हो जाओ। आजादी के बाद कितने मदरसे भारत में खुले और आजादी के बाद कितने गुरुकुलम भारत में खुले, पता करो। अगर गुरुकुलम नहीं बनेंगे भारत में तो ऐसे ही बेटा बेटी मरते रहेंगे। किसी का बेटा पत्नी मार देगी, किसी की बेटी को पति मार देगा। ये मैकाले की एजुकेशन ऐसा ही मांड देगी हमारे बच्चों को। अरे हमारे बच्चे हमारे हाथों से जा रहे हैं, हमारे घर हमारी आंखों के आगे टूट रहे हैं और हम चिंता नहीं कर रहे। और वो संस्कृति बचेगी गुरुकुलम से, जहां अंग्रेजी के साथ, इंग्लिश के साथ साइंस भी पढ़ाई जाए, गीता भी पढ़ाई जाए, रामायण भी पढ़ाई जाए, चरित्र का निर्माण किया जाए। जब हमारे बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। धर्म पर संकट हो और देश पर संकट हो, उस समय मौन नहीं रहना चाहिए। उस समय में भी जो लोग मौन रहते हैं ना, हो सकता है उस समय तुम्हें तत्कालीन कुछ फल मिल जाए, या तत्कालीन कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट, कोई पद मिल जाए, MLA MP बन जाओ, या कुछ 2-4 हजार रुपए कमा जाओ, या कुछ भी एनीथिंग। लेकिन दीर्घकालीन इसका दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पितामह भीष्म, जिस समय द्रौपदी के अंग से वस्त्र उतारा जाए, ये बात दुर्योधन ने कही और दुशासन ने प्रयास किया। पितामह भीष्म उसी सभा में थे। अगर पितामह भीष्म चाहते तो दुर्योधन ये कह पाता? जवाब दीजिए। दुशासन ये कर पाता? अपनी ब्रजभाषा में अगर हम कहें तो पितामह भीष्म एक थप्पड़ मार देते ना दुशासन में, एक थप्पड़, तो शायद दुशासन दोबारा उठतो भी ना, वो कोशिश भी ना करतो कि मैं भैया की बात मानूं। या थप्पड़ मारने की जरूरत ही नहीं, थोड़े आंख निकाल देते दुशासन की तरफ, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम? संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं?
यहां बुजुर्ग बैठे हैं और तुम एक स्त्री का अपमान कर रहे हो, शर्म नहीं आती? जो भी स्त्री इस द्रौपदी से हाथ लगाएगा मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। सिर्फ इतना बोल देते पितामह भीष्म, या मार डालूंगा नहीं, मैं उसका त्याग कर दूंगा, इतना ही बोल देते पितामह भीष्म। सच बताइए, क्या द्रौपदी के वस्त्र पर हाथ डालता दुशासन? लेकिन पितामह भीष्म मौन रहे, और आज भी हिंदू जगत मौन है। जब जब हिंदू जगत बटा है, जब जब हिंदू जगत मौन रहा है, तब तब सनातन पर बहुत बड़ा संकट आया है, और उस संकट के कारण बहुत बड़ा विनाश भी हुआ है। मैं आप सब सनातनियों को सचेत कर रहा हूं, अपनी पूजा परंपराओं को बचा लो, अपने धर्म के लिए आवाज उठाना सीखो, अपने देश के लिए खड़े रहो, तब ही आने वाली पीढ़ी तुम्हें सुरक्षित और तुम्हें अच्छा कहेगी। अभी बंगाल में जो घटना घट रही है, इसको देखकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। एक बच्ची थी, उसने कुछ बोल दिया था युद्ध के समय, उस बच्ची को बंगाल पुलिस आके अरेस्ट करके ले गई गुड़गामा से। क्या नाम था उसका? शर्मिष्ठा, आई थिंक शर्मिष्ठा ही नाम था उसका। जो भी नाम रहा हो, कितनी तेज गति से पुलिस ने काम किया, आई उठा के ले गई। वहीं हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वालों को पुलिस कभी छूती नहीं। सरेआम इंटरनेट पर ऐसे वीडियो पड़े हैं जिन वीडियो में कहा जा रहा है कि तुमने राम मंदिर बनाया है, जब सरकार बदलेगी तो उस मंदिर को हम तोड़ेंगे। ऐसे वीडियो पड़े इंटरनेट पे। उन्हें पुलिस नहीं छोड़ पकड़ती, उनके बारे में पुलिस संज्ञान नहीं लेता, कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि वो हिंदुओं का मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है। इसलिए न्याय अगर कोई मुझसे पूछे तो न्याय कभी भी सबूतों के आधार पर नहीं होना चाहिए, न्याय हमेशा सत्य के आधार पर होना चाहिए। सबूत बनाए जा सकते हैं, सत्य बनाया नहीं जा सकता। दुर्भाग्य है हमारे यहां देश में, एक तो न्याय मिलता ही नहीं है, मिलेगा भी तो सबूतों के आधार पे, और सबूत क्रिएट किए जाते हैं। सबूत कौन बनाएगा? जिसमें पावर होगी वो सबूत बना लेगा, जिसमें पावर नहीं होगी उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए गरीबों को न्याय नहीं मिलता हमारे देश में, और जब तक हमारे देश की हालत रहेगी, हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। बाकी का कुछ भी करते रहो। अब खैर बोलने को तो बहुत कुछ है, नहीं बोले। पितामह भीष्म मौन रहे, इसलिए उनकी मृत्यु बड़ी दुखद थी। उनके एक एक अंग में बाण छिदा हुआ था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, देश और धर्म के ऊपर अगर आवाज, विपत्ति आए, संकट आए, बात आए, तो मौन नहीं रहना चाहिए। हमें हर स्थिति में उसके धर्म के पक्ष और अधर्म के विपक्ष में आवाज उठानी चाहिए। बोलो राधे राधे। जहां धर्म के लिए लड़ो तो बुरे, और धर्म के लिए न लड़ो तो भी बुरे, तो भी बुरे। कई बार तो ऐसा लगता है करें क्या, तब ठाकुर जी कहते हैं तुम अपना काम करते चले जाओ, संसार चाहे जो भी कहे। जो लड़ाई प्रारंभ की है वो जारी रहेगी। हमें जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे से ठाकुर जी वापस चाहिए। हमें मथुरा में कृष्ण भूमि चाहिए,
और हमें भारत के मंदिरों की सुरक्षा सनातन बोर्ड के माध्यम से चाहिए। ये सनातन जगत को समझना पड़ेगा। अब हम अपनी पूजा परंपराएं सरकारों के अंडर नहीं छोड़ सकते, छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों छोड़ दें? जब कोई मस्जिद तुम्हारे अंडर नहीं, जब चर्च कोई अंडर नहीं, जब और कोई गिरजाघर इत्यादि तुम्हारे अंडर नहीं, हमारे मंदिर तुम्हारे अंडर क्यों रहेंगे? और छोड़ भी देते मंदिर तुम्हारे अंडर अगर तुमने उस मंदिर का धन हमारी सनातन परंपराओं के उत्थान के लिए लगाया होता। आज भी एक चाणक्य अगर तुमने गुरुकुलम बनाकर पैदा कर दिया होता तो मंदिर तुम्हारे ही पास रहते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने शराबी, जुआरी, व्यभिचारी पैदा किए। तुमने हमारे समाज को शराबी बनाया, तुमने हमारे समाज को मांसाहारी बनाया, तुमने हमारे समाज को ड्रग्स लेने वाला बनाया है, घूमने फिरने वाला। समय से पहले तुमने विवाह के बिना ही तुमने सारे भोग भोगने के लिए छुट्टा छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दे मंदिर तुम्हारे पास में? जो पैसे को सिर्फ पैसा देखता है उसके पास मंदिर सुरक्षित नहीं। जो पैसे को सेवा में लगाना चाहे, अगर ऐसे व्यक्तित्व के पास मंदिर रहेंगे, निश्चित मेरा भारत, मेरा सनातन उत्थान करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। और जिन जिन को भी सनातन बोर्ड बनवाने में रुचि है, जो चाहते मथुरा में कृष्ण भूमि बने, जो चाहते जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे से ठाकुर जी वापस आए, उन लोगों को 9927300037 इस नंबर पर मिस कॉल करनी चाहिए और अपने द्वारा 5-5, 10-10 लोगों से मिस कॉल करवानी चाहिए। हमने 5 करोड़ लोगों का संकल्प लिया है। 5 करोड़ लोग कम से कम इससे जुड़े, सच्चे सनातनी, नकली नहीं, असली सनातनी। यहां पर बैठे बैठे किस लोगों ने किए कर दिया मिस कॉल? पहले जो कर चुके वो दोनों हाथ उठाकर बताएंगे। हाँ, और अपने द्वारा और लोगों को भी प्रेरित करो। 5 करोड़ जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे, देखना बाबा, मतलब सीधो ही होगा काम। सही बता रहा हूं मैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो, सरकार कोई किसी की नहीं होती, सरकार मानती है तंत्र की। जहां वोट होंगी, जहां जनता इकट्ठी होगी, वहीं सरकार बात मान लेगी। हम लोग इकट्ठे होंगे, हम कहेंगे हमारी सरकार, हमारी इच्छा को पूरी करो, तो हमारी सरकार हमारी इच्छा पूरी करेगी, करनी पड़ेगी। मंदिर हमारा है, मंदिर हमारे बाप का है, और मंदिर का धन हमारे बाप के बाप का है। उसका सदुपयोग हम करेंगे। सरकारों का क्या? सरकार तो मंदिर से भी पैसा उठा लेती है, दारू के ठेका से भी पैसा उठा लेती है, मां से भी पैसा उठा लेती। सरकारों का क्या सिस्टम है? तो उनसे तो हम कोई बात नहीं कर रहे। तो कहां थे हम? कौन कौन चाहते हैं? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? जब तक बन न जाए चर्चा जारी रखो। मेदिनीपुर के एक जगन्नाथ मंदिर में बंगाल की सरकार ने वहां का प्रसाद बनाने का ऑर्डर मुसलमान परिवारों को दिया है। बजाओ ताली। नहीं, ताली बजाओ, खुश हो, माला पहनो। सेम। माय डियर, पूर्व में ये हो चुका था, वर्तमान में भी ये हो रहा है, आगे नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे दो। है किसी के पास गारंटी? तब तक नहीं है जब तक तुम संस्कारवान नहीं हो, तब तक नहीं है जब तक तुम्हें धर्म की चिंता नहीं है, तब तक नहीं हो जब तक तुम्हें राष्ट्र की चिंता नहीं है। जिस दिन तुम्हें राष्ट्र और धर्म की चिंता हो जाएगी, ईमानदारी से अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाओगे, मैं दावे से कहता हूं, यह हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन कब? जब हर हिंदू अपने स्वार्थ से ऊपर उठेगा। और जब तक स्वार्थी बने रहोगे, तुम भी डूबोगे माय डियर, और आने वाली पीढ़ी को डुबा के जाओगे। याद कीजिए, क्या आप चाहते हैं कि हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हो जाएं? नहीं। कौन कौन चाहता है? नहीं। कौन कौन चाहता है हमारे मंदिर सरकारों से मुक्त रहे? नहीं। कौन कौन चाहता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और
कौन कौन चाहता है कि ऐसे आचार्य चरणों के सानिध्य में पूरा सनातन जगत चलना चाहिए? ये हमें मार्ग दिखाए, हम इनके पीछे पीछे चले। हमारे लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए आसानी से भटक जाते हैं। अभी अभी की घटना सुनाता हूं हमारे मथुरा की। एक टम्पू वारो 3 व्हीलर वारो मथुरा वृंदावन में वो टम्पू चलाता है, हिंदुओं की लड़कियों को फ्री में स्कूल छोड़ देता है। हाँ, देखो कितना धर्मात्मा, कहीं घुमाने फ्री में ले जाता है। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। 23 लड़कियों को वो अपना चक्कर में फंसा चुका है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को नहीं जानती। और बड़े गर्व से वो पोस्ट करता था, किसी की तो इतनी उम्र नहीं होगी जितनी मेरी गर्लफ्रेंड है, और सब हिंदू लड़की। वो हिंदू लड़कियों को इसलिए फ्री में छोड़ता था जिससे उन्हें वो बातों में ला सके। उनके फोटो, उनके वीडियो सब उसके फोन में। अब जिन लड़कियों के फोटो या वीडियो होंगे वो जीवन में किसी को बोल पाएंगे ये बात? किसी सामाजिक कार्यकर्ता को पता चला, उसने उस पुलिस की शिकायत की पुलिस से, पुलिस ने उसको पकड़ के उसका एक्स्ट्रा और ये सब भेद पकड़ लिया, समझ लिया। उसने अंत में कहा कि मेरा टारगेट 50 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने का था, वो सब की सब हिंदू। इसको कहते हैं लव जिहाद। और इसके बाद भी अगर कोई बेशर्म ये कहे कि लव जिहाद नहीं होता तो उसे कहीं कुएं में कूद के मर जाना चाहिए हिंदू। 23 लड़की बर्बाद कर दी।